और वैसे तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने हाफ। तो खैर अच्छा एंड था, अच्छा लगा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं कुछ देर के लिए गई थी बाहर, कुछ काम था मुझे, और वापसी पे मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी। और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं जो भी चीज़ें हैं, यानी कि सब्ज़ी, फ्रूट, गोश्त, कुछ भी है, वो मैं जाके ख़ुद लेकर आऊँ। फ़िश भी इवन मैं ख़ुद जाकर लेकर आऊँ, क्योंकि जब भी मैं ड्राइवर के हाथ मंगाती हूँ या किसी और के हाथ मंगाती हूँ तो फिर वो मुझे अच्छी पसंद नहीं आती वो चीज़। तो अपने हिसाब से मेरी कोशिश होती है कि मैं जाकर लेकर आऊँ। हाँ, मजबूरी होती है तो फिर मैं चीज़ें मंगा भी लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो घर से निकला नहीं जाता। सिंघाड़े मुझे अभी नज़र आए, मैंने कहा सिंघाड़े लेती हूँ। काफ़ी दिनों से देख रही थी लेकिन ले नहीं पा रही थी, बस आज तो मैंने कहा ले के घर जाते हैं। सिंघाड़े मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वैसे, शकरकंदी, सिंघाड़े मेरे ख्याल में इकट्ठे एक ही सीज़न में आते हैं, और ये दोनों बड़े मज़े के लगते हैं। उठा रहा है। और सब्ज़ी मुझे लेनी थी, सब्ज़ी में आलू ख़त्म हुए हुए थे, प्याज ख़त्म हुए हुए थे, और भी एक दो चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। थोड़े से फ्रूट भी मैंने ले लिए हैं, और ज़्यादा फ्रूट मैं नहीं लेकर आती, क्योंकि फिर वो यही होता है कि एक दो दिन आप खाते हैं और फिर पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। टमाटर बड़े अच्छे लाल लाल थे और 120 रुपये किलो थे। अच्छा, जब भी मैं प्राइस बताती हूँ ना, जो हमारी इंडियन बहनें हैं वो कहती हैं कि आप इतनी, आपके यहाँ महंगाई है, तो 120 रुपये हमारे पाकिस्तानी हैं, आपके वो 120 रुपये नहीं होंगे, आपके शायद 30 रुपये या 40 रुपये इस तरह होंगे, करेंसी का फ़र्क होता है। तो खैर अभी घर आई, आते ही मैंने पाए धोए सबसे पहले, और आज क्योंकि मैंने हस्बैंड की फरमाइश पे पाए बनाने थे, आज बना रही हूँ जी मैं पाए। और वैसे तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने हाफ़ इसमें से निकाल ली हैं, वो बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलो फिर बनाते हैं। इसलिए ये पाए से लेकर अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था इनको, और ये खूब सारा 4 घंटे मैंने लहसुन के लिए ये चले गए। थोड़ा है। और पाए बनाने का वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन शाज़ी और मैंने कभी भी इसमें प्याज, टमाटर, दही का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक सालन वाली शक्ल हो जाती है, वो एक सालन सा बन जाता है। लेकिन हमें लगता है कि पाए हैं तो भाई पायों को अपनी ही टेस्ट में पकाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं क्या करती हूँ कि खूब सारा मैंने लहसुन, जैसे कि 4 गंढे लहसुन के, धनिया डाला, 1 गिलास पानी डाला, और उसको भी मैंने ढक दिया है थोड़ी देर तक। मैं बताऊँगी कि उसके साथ क्या करना है, फ़िलहाल वो अभी पक रहा है। और क्योंकि पाए बनाने थे, और भाई पाए मैंने आज कुकर में तो बिल्कुल भी नहीं बनाने थे, मैंने उसको हल्के आंच पे बनाने थे, 5 से 6 घंटे उनको पकाना था। तो मैंने कहा वो तो शाम में पकेंगे, तो अब घर जा ही रही हूँ तो हलीम लेती जाऊँ, क्योंकि जहाँ से मैं टमाटर ले रही थी ना, बिल्कुल सामने हलीम की शॉप थी। मैंने कहा चलो आज हलीम लेती जाती हूँ, तो बस मैंने वहाँ से हलीम ली, नान लिए, और घर आई, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था और तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा चलो फिर यही सारे खा लेते हैं। बस फिर सारे ने, सब ने थोड़ा थोड़ा मिलके खाया, और बस हमें पूरा आराम से हो गया था। और इतने मज़े की हलीम थी ना, मुझे लगता है कि बाहर वाली जो हलीम होती है वो ज़्यादा मज़े की बनती है। घर में वो वाला टेस्ट आप जितनी अच्छी बना लें, वो वाला टेस्ट नहीं आता। पता नहीं बाहर वो कमर्शियली उस तरह देगों में बनाते हैं, और बहुत देर तक वो घोटा लगाते रहते हैं, उसका टेस्ट बहरहाल डिफरेंट होता है। और खाना जैसे ही खा लिया था तो पायों का पानी जो है ना वो बिल्कुल ड्राई होने वाला था, अभी गले बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो सिर्फ इसकी भुनाई होगी। और मैं इसमें मसाले, एक तो मैंने धनिया पाउडर डाला है अच्छा खासा, यानी कि 4 चम्मच मैंने धनिया पाउडर के डाले हैं, और 4 गंढे लहसुन के डाले हैं। अब क्योंकि पानी इसका ड्राई होने लगा है तो इसमें लाल मिर्चें और हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ, लाल मिर्चें थोड़ी सी कम, ताकि वो एक पायों का जो अपना टेस्ट है ना वो आना चाहिए। साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया और नमक भी डाल दिया था। अच्छा, लहसुन मैंने बिल्कुल साबुत डाला था, पीस के नहीं डाला, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सा गल गया था। अब मैं इसको चलाती जाऊंगी, भूनती जाऊंगी, और ये तकरीबन आधा घंटा मुझे लगा था।
जब आप इस तरह करते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा पानी रहता होता है और आप भुनाई शुरू कर देते हैं, तब आपके सालन का टेस्ट ही और होता है। और जो बीच में मसाले आप डालते हैं, वरना आप अगर प्याज भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी बहुत अच्छी से उसकी बन जाती है। और आप देखें बिल्कुल ऑयल ऊपर आ गया है और ग्रेवी में एक लेस आना शुरू हो गई और बड़े अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन गई है। और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसमें खूब सारा डालूँगी पानी, और पानी मैं गरम करके इसमें डालूँगी। और बस फिर ये 5 से 6 घंटे पकता रहेगा, पकता रहेगा, पकता रहेगा। और फिर आप खा के देखें। कभी आप इस तरीके से बनाइएगा, अगर आप प्याज टमाटर के साथ बनाते हैं, कभी इस तरीके से बनाइएगा, आपको वाज़ेह फ़र्क लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, इसका बिल्कुल एक डिफरेंट सा टेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, क्योंकि इसकी पूरी वो एक लेस वाला जो शोरबा होता है ना, वो बन जाता है हाथों पे चिपकने वाला, और असल उसी का ही मज़ा होता है। भाई तो अच्छे बड़े पैन सुन। बस जी, हम लोगों ने खाना खा लिया था। पाए बहुत मज़े के बने थे। हस्बैंड को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आए। उन्होंने पेट भर के खाए, साथ साथ तारीफ़ें भी की। और जब साथ साथ तारीफ़ हो रही होती है तो बस बीवी जो है ना बहुत खुश हो जाती है, उसको यही तारीफ़ ही चाहिए होती है। मेरे ख़्याल में बीवी को नहीं, औरत जब भी खाना बनाती है, भाई के लिए बनाए, अपने बाप के लिए बनाए, तो वो यही होता है कि उसको तारीफ़ की होती है ज़रूरत, एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। बहरहाल जी, यहाँ पे है जी नेक्स्ट डे, और आज जो है हमारा मूड हो रहा था कि हम लोग नाश्ता करें। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप आज चाय नहीं पीते, खाली चाय और बॉयल अंडे खा लेते हैं ना वो। तो मैंने कहा आज नाश्ता कर रहे थे, मैं चने मंगाती हूँ। मुझे चने इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं, लेकिन हमारे ना करीब कहीं मिलते नहीं हैं, तो इसलिए कहीं स्पेशल अगर दिल करे तो दूर से मंगाने पड़ते हैं। तो आज स्पेशली मैंने चने मंगाए थे और आज उसका नाश्ता हो रहा है। और जिस दिन मैं नाश्ता कर लूँ उस दिन मेरा ज़ाहिर दोपहर का सारा स्किप हो जाता है। और फिर यह है कि शाम में कहीं मगरिब के वक्त कुछ मैंने खा लिया तो खा लिया, इस तरह से होता है। मतलब मैं टोटल एक टाइम खाती हूँ या फिर मैक्सिमम 2 टाइम खा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इतनी भी एहतियात ना करूँ तो पता नहीं मैं कितनी ही फैल जाऊँ। और बस ये थोड़ी बहुत एहतियात तो फिर करनी पड़ती है ना। तो बहरहाल जी, यहाँ पे बैठ के हम लोग कर रहे हैं जी नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? तो आज तो मेरा ऐसा दिन गुजरा है ना, मैं सारा दिन सो ही रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत नींद आ रही थी। और बस अभी शाम का टाइम है, बेटी को थोड़ा सा गले में दर्द है, तो मैंने कहा चलो फिर मैं तुम्हें पास्ता बना देती हूँ। तो उसके लिए अब मैं बनाने लगी हूँ पास्ता। लेकिन चिकन जो ना सारा मेरे पास ऐसे था कि अलग से नहीं हुआ था। मैंने कहा चलो मैं सारा ही ना एक दफ़ा चिकन टिक्का बना के रख लेती हूँ, वो फिर चीज़ों में काम आता रहता है। कभी मैं कभी तुम की आखिरी एपिसोड लेकिन मैंने आज देखी है और अच्छा एंड था। और मेरे ख्याल में ऐसा ही होता है। तो मेरा ख्याल में मियाँ बीवी की लड़ाई का एंड यही होता है कि लड़ के एंड में ये है कि फिर वो थक हार जाते हैं और फिर मान लेते हैं एक दूसरे की। तो खैर अच्छा एंड था, अच्छा लगा है। और जिस तरह से माफ़ियाँ मांग रहे थे वो सारे रेल में भी काश ऐसा हो, सबको अपनी गलती का एहसास हो जाए और एक दूसरे से माफ़ियाँ मांग लिया करें, तो ये मैं कहती हूँ दुनिया कैसे जन्नत बन जाएगी। तो खैर अभी मैं फिर चिकन टिक्का पहले बना लूँ, फिर मैंने पास्ता बनाना है। वाह वाले बाकी ना अजीब लफ्ज़ है। अच्छा, मैं जब बोलती हूँ ना तो जो इंडियन हैं या जो और जगहों से भी ज़्यादा देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि आप कौन सी ज़बान बोलते हैं, आप पूरा व्लॉग इसमें बनाएं। अब मुझे ये बताएं कि अगर सराइकी में मैं पूरा ही व्लॉग बनाऊँ तो आपको क्या समझ आएगी? जिनको समझ बिल्कुल ही नहीं आती उनको क्या समझ आएगी? कुछ भी नहीं। तो हमारी जो सराइकी ज़बान है भाई, और मीठी ज़बान है। सराइकी लोग बड़े मीठे होते हैं और कहते हैं कि ये मोहब्बत जो है ना वो बड़ी टूट के करते हैं। मतलब ये बहुत अच्छे मीठे मीठे लोग होते हैं। तो चलें जी चिकन की तरफ आते हैं। ये अभी आया है साग और ये मेरी नन ने भेजा है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, मतलब सारा पका हुआ है। इसमें सिर्फ मसाले डाल के ना तड़का सा लगता है, बस वो तड़का लगाना है। लेकिन इसमें अभी वो कह रही थी कि इसको अभी घोटना है। मैं घोटूंगी नहीं, मैं इसमें हैंड ब्लेंडर चला दूंगी। तो ये बड़ा अच्छा सा ना
स्मूथ सा हो जाएगा। फिर इसको बिल्कुल इसका पानी ट्राई कर दूँगी, लेकिन इसको मैं कल करूँगी, आज नहीं करती। इसका काम मैं कल करूँगी इंशाल्लाह। और चिकन मैंने साइड पे रख लिया था, उसको मैंने पकने के लिए रखा है। और साइड से मैंने पास्ता भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। और ये डिफरेंट शेप का थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था, तो मैंने एक ही जार में डाल के रख दिया है कि चलो बस पक ही जाएगा, खाया ही जाएगा। शेप में फ़र्क है, टेस्ट और वो इंग्रेडिएंट्स तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे जी चिकन बिल्कुल पानी इसका ड्राई होने वाला था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल का डाला है। और साथ ही पूरा 1 पैकेट मैंने चिकन टिक्का मसाला का ऐड कर दिया, जो कि मेरे पास नेशनल का रखा हुआ था। बस इसको मैं ड्राई करती जाऊंगी और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये मैं अक्सर वैसे बना के रखती हूँ, अभी काफ़ी दिनों से ना मैंने बनाया नहीं था। बाकी तो सारा मैं काफ़ी सारा निकाल लूँगी, थोड़ा सा जितना मैंने पास्ते में मुझे चाहिए उतना मैं बीच में रहने दूँगी पॉट में। और मैंने चिकन को साइड पे करके दूसरी साइड से मैंने प्याज डाले हैं, उसको मैं हल्का सा सौते करूँगी। और जैसे वो थोड़े से ट्रांसलूसेंट हुए तो मैंने इसमें कॉर्न ऐड कर दिए थे। बाकी मेरे पास कोई भी सब्ज़ी नहीं रखी हुई थी घर में, मतलब शिमला मिर्च वगैरह नहीं थी ना, तो मैंने कहा चलो कॉर्न पड़े हैं तो वो डाल देती हूँ। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शुरू में ही चिकन के डाल दिया था पहले ही, ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। और ये टोमेटो पेस्ट है मेरे पास 2 टेबलस्पून मैंने ये डाले। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला, उसको पकने के लिए रखा। और फिर मैंने इसमें काली मिर्चें, नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून केचप के ऐड किए हैं। और बस इसको साथ साथ मैं सॉस बनाती जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा मम्मा स्पाइसी अच्छे सॉस वाला बनाइएगा। अच्छा, मैंने इसमें नमक और मिक्स हर्ब भी डाल दिए थे, और साथ ही इसके बॉइल्ड पास्ता भी मैंने ऐड कर दिया था। बस इसको हल्का हल्का सा चलाती रहूँगी और बड़ा अच्छा सा ना ये पास्ता रेडी हो गया था। इसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें चीज़ भी ऐड की थी एंड में। इसको मैंने कवर किया, 2 से 3 मिनट में चीज़ भी मेल्ट हो गई थी। और बड़े मज़े का हमारा चीज़ सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता जो है ना वो रेडी हो गया था, और मेरी बेटी को बड़ा पसंद आया था। बस ये थी मेरी वीडियो मुख्तसर सी, और मैंने वाकई सिर्फ कुकिंग के ही वीडियोस बनाए रखे हैं, मैंने और कुछ भी ख़ास इस व्लॉग में नहीं किया। अब मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।